आइए इंजील मुक़द्दस में से हम आज की तिलावत को सुनते हैं। हमारे लिए आज की इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस लूका उसका 24वां बाब, लूका की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान उसका 24वां बाब और उसकी 13वीं आयत से हम पढ़ना शुरू करेंगे। इंजील मुक़द्दस में यूँ लिखा है, और देखो उसी दिन उनमें से 2 आदमी उस गांव की तरफ जा रहे थे जिसका नाम इम्माउस है। वो यरूशलेम से करीबन 7 मील के फासला पर है और वो इन सब बातों की बाबत जो वाकया हुई थी आपस में बातचीत करते जाते थे। जब वो बातचीत और पूछपाछ कर रहे थे तो ऐसा हुआ कि यीशु आप नज़दीक आकर उनके साथ हो लिया, लेकिन उनकी आंखें बंद की गई थीं कि उसको ना पहचाने। उसने उनसे कहा, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? वो गमगीन से खड़े हो गए। फिर एक ने, जिसका नाम क्लियोपास था, जवाब में उससे कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला मुसाफिर है जो नहीं जानता कि इन दिनों में उसमें क्या क्या हुआ है? उसने उससे कहा, क्या हुआ है? उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी का माजरा, जो खुदा और सारी उम्मत के नज़दीक काम और कलाम में कुदरत वाला नबी था, और सरदार काहिनों और हमारे हाकिमों ने उस पर कत्ल का हुक्म दिया, उसे मसलूब किया, उसे पकड़वाया। लेकिन हमको उम्मीद थी कि इस्राएल को मुखलसी यही देगा। और अलावा इन सब बातों के इस माजरे को आज 3रा दिन हो गया है, और हम में से चंद औरतों ने भी हमको हैरान कर दिया है, जो सवेरे ही कब्र पर गई थी और जब उसकी लाश ना पाई तो ये कहती हुई आई कि हमने रोया में फरिश्तों को भी देखा। उन्होंने कहा वो जिंदा है। और बाज हमारे साथियों में से कब्र पर गए और जैसा औरतों ने कहा था वैसा ही पाया, मगर उसको ना देखा। उसने उनसे कहा, ऐ नादानो और नबियों की सब बातों के मानने में सुस्त इत्कादो, क्या मसीह को ये दुख उठाकर अपने जलाल में दाखिल होना ज़रूर ना था? फिर मूसा से और सब नबियों से शुरू करके सब नविश्तों में जितनी बातें उसके हक में लिखी हुई हैं वो उनको समझा दी। इतने में वो उस गांव के नज़दीक पहुंच गए जहां जाते थे। उसके ढंग से ऐसा मालूम हुआ कि वो आगे बढ़ना चाहता है। उन्होंने उसे ये कहकर मजबूर किया कि हमारे साथ रहे, क्योंकि शाम हुआ चाहती है और दिन अब बहुत ढल गया है। बस वो अंदर गया ताकि उनके साथ रहे। जब वो उनके साथ खाना खाने बैठा तो ऐसा हुआ कि उसने रोटी लेकर बरकत दी और तोड़कर उनको देने लगा। इस पर उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसको पहचान लिया और वो उनकी नज़र से गायब हो गया। उन्होंने आपस में कहा कि जब वो राह में हमसे बातें करता और हम पर नविश्तों का भेद खोलता था तो क्या हमारे दिल जोश से भर न गए थे? बस वो उसी घड़ी उठकर यरूशलेम को लौट गए और उन 11 और उनके साथियों को इकट्ठा किया। वो कह रहे थे कि खुदावंद बेशक जी उठा है। इंजील मुक़द्दस के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। तशरीफ़ रखें। थोड़ी देर के लिए हम अपनी सारी तवज्जो खुदावंद के पाक कलाम को सुनने की तरफ लगाएंगे। जैसा कि वकास भाई ने कहा है कि आज हम ईस्टर के बाद दूसरे इतवार की इबादत में शरीक हैं, और पहले इतवार यानी गुज़श्ता इतवार हमने एक खास सिलसिला शुरू किया कि जी उठने के बाद मसीह खुदावंद अपने शागिर्दों को दिखाई देता है।
उनसे मिलता है, उनसे बातें करता है, उन पर अपना ज़हूर करता है। जी उठा यीशु। और ये कितने मकाम थे, मैंने क्या कहा था? तकरीबन 12 ऐसे वाक़यात हैं जिनमें खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को जिंदा मिलता रहा है। क्या वजह है? क्यों मिलता रहा? वो क्यों एक ही बार आकर अपने शागिर्दों को कहता नहीं है कि मैं जी उठा हूं? क्यों वो हुकूमत वालों को नहीं कहता कि मैं जी उठा हूं? और आज की इंजील मुकद्दस जो हमने पढ़ी है, इसमें हमने देखा है कि 2 शागिर्द हैं। कौन है? 2 शागिर्द हैं। राह च जान देने पे मायूस हैं, खौफ में हैं, डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। क्यों? वजह क्या है? वजह यह है कि उनका रबी जो है उनसे जुदा हो गया है, उसको मार दिया गया है। और शकूक हैं, वसवसे हैं। और क्या कहते हैं कि औरतें भी जो कब्र पर गई थी, उन्होंने रोया में ये बताया कि शायद वो जी उठा है। पक्की बात नहीं है। इसलिए मेरे अजीजों, आज हम गौर करेंगे इन 2 शागिर्दों पर। और इनको क्या कहते हैं? अमावस की राह भी कहा जाता है और इम्माउस की राह भी कहा जाता है। इम्माउस की राह पर 2 शागिर्दों पर यीशु मसीह का ज़हूर है। इस सफ़र की 2 बातें हैं। इसको हम 2 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। पहला हिस्सा सफ़र का है, जिस सफ़र में यीशु इनके साथ हम सफ़र हो जाता है और यीशु इनके साथ बातें करता है, इनकी सुनता है। और फिर दूसरा इस सफ़र का हिस्सा जो है उनके घर के अंदर है कि जब गांव आ जाता है तो यीशु कहाँ पर होता है? उनके घर में एक मेहमान की सूरत में रहता है। थोड़ी देर के लिए इन दोनों वाक़यात को हम देख लेंगे। मेरे अज़ीज़ों, एक बात याद रखें, खुदा कभी भी अपना इल्म, खुदा कभी भी अपनी ज़ात या अपनी बात इंसान पर थोपता नहीं है। क्या नहीं करता? थोपता नहीं है, लागू नहीं करता, बल्कि वो चाहता है कि अपना इजहार, अपना ज़हूर, अपनी ज़ात इस तरह बयान करे कि इंसान उस पर ईमान लाए, उसका तजर्बा करे। वो क्यों नहीं सारे शागिर्दों को एक ही बार आकर कह देता मैं जी उठा हूं? वो अकेले अकेले मिलता है। कहीं 2 हैं, कहीं पूरा ग्रुप है। इसको इंग्लिश में कहते हैं पेडागोजी। पेडागोजी का मतलब एक मेथड है, एक तरीकाकार है कि खुदा अपना इल्म, अपना ज़हूर, अपनी ज़ात या अपनी बात इंसान तक इस तरह पहुंचाए कि वो ईमान लाए, वो यकीन करे, वो भरोसा करे, वो तवक्कुल करे उस पर। थोपना नहीं चाहता कि मुझे मानो, मेरी इबादत करो, बल्कि चाहता है कि उसका तजर्बा करो, उसका तजर्बा किया जाए। और यही कुछ हो रहा है। वो इन 2 शागिर्दों पर जाहिर हुआ है। सफ़र दुख का है, आपस में गमगीन होकर बातें कर रहे हैं ये दोनों। बाज़ स्कॉलर कहते हैं कि ये दोनों मियाँ बीवी थे, लेकिन एक का नाम यहाँ पर है क्लूपास, लेकिन 2 इश्खास हैं। बातें क्या कर रहे हैं ये? याद है किसी ने की गल्ला कर देने पे? जो उनके उस्ताद के साथ हुआ, वो मसलूब हुआ, वो मारा गया और वापस जा रहे हैं अपने गांव को। और साथ कौन मिल जाता है? इन लोगों में इतनी कैपेसिटी है कि दुख के अंदर हैं, लेकिन एक मुसाफिर भी साथ ले लें, उसकी बातें भी सुने। अक्सर दुख दे वेले असीं आने कि सानू कल्लियां छड्ड दिओ, लेकिन दे हैव सच अ कैपेसिटी कि वो किसी हम सफ़र को साथ लेना चाहते हैं और उनके साथ बातें करना चाहते हैं। और मसीह खुदावंद इनके साथ हैं
बातचीत कर रहे हैं और उनसे सवाल पूछते हैं। मसीह खुदावंद ने सवाल क्या पूछा है? तुम क्या आपस में बातें करते हो? और इनका जवाब क्या है? क्या तू अकेला ही है कि जो ये नहीं जानता कि क्या माजरा यरूशलेम में हुआ है? उसने कहा, क्या माजरा, क्या बात है? कहा, यीशु नासरी का माजरा। मेरे अजीजों, याद रखें, ये मसीह ने उनको वक्त दिया ताकि अपना दिल उंडेलें, ताकि अपनी अंदर की बातें मसीह के साथ करें, अपने दुख की बातें मसीह के साथ करें, अपना गम जो है मसीह के साथ शेयर करें। और याद रखें, मसीह हमें भी मौका देता है कि असी अपना दुख ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੰਡੀਏ। अपना दुख, मैं अक्सर कहता हूं कि लोगों ना वंडन ना बजाय मसीह दे नाल अपना दुख वंडो। लोगों से बांटने की बजाय मसीह के साथ बांटें, वो मौका देता है। और इनका दुख, इन शागिर्दों का दुख जो कि समझ रहे हैं हमारा रबी हमसे जुदा हो गया है, हम दुख में हैं, हम परेशानी में, हम खौफ और मायूसी के अंदर हैं, मसीह चाहता है कि मेरे साथ बांट। वो मेरे और आपके जिंदगी के सफर में साथ आ जाता है, साथ चलना शुरू करता है, जिस तरह इन शागिर्दों की सफर में मसीह खुदावंद आ गया है। मेरे अजीजों, उन्होंने अपना दुख बांटा, मसीह के साथ शेयर किया है, मसीह को सुनाया है। और आगे क्या बात है कि मसीह खुदावंद ने उन्हें क्या कहा? जब सारी बातें सुन ली तो मसीह ने अपने शागिर्दों को क्या कहा? ए कम इत्कादो। और मैंने उस दिन भी कहा कि बाइबल मुकद्दस जो है, इसकी सच्चाई ये है कि इत्थे शागिर्दां दे ऐब लकाए नहीं गए। जहां वो कम इत्काद निकले, मसीह खुदावंद ने कहा ए कम इत्कादो। जहां वो कमजोर हुए, बाइबल मुकद्दस वाज़े तौर पर बयान करती है। इसलिए शागिर्दों को उसने कहा कि नविश्तों और नबियों को नहीं समझ पाए तुम। क्या ये जरूर ना था? उसने अपने बारे में ये ना कहा था कि मैं दुख उठाऊंगा, सलीब पर मरूंगा और तीसरे दिन जी उठूंगा? नविश्तों में क्या लिखा है? मेरे अजीजों, दो बातें आज सीखनी हैं। मसीह को जानने, मसीह की पहचान के लिए सबसे पहला सोर्स हमारा बाइबल मुकद्दस है। सबसे पहला सोर्स कौन सा है? उन्होंने क्या कहा? नविश्तों में देखो उसके बारे में क्या लिखा है। यीशु ने क्या कहा? नविश्तों में देखो बाइबल मुकद्दस क्या कहती है, सहायफ क्या कहते हैं उसके बारे में। अगर किसी ने मसीह के बारे में जानना है तो बाइबल मुकद्दस को पढ़े, जैसा खुदावंद यीशु मसीह शागिर्दों को कह रहा है। पहला सोर्स मसीह को जानने का। और फिर क्या होता है? बातचीत चलती है, शाम ढल जाती है, वो आपस में बातें करते हैं और उनका गांव आ जाता है। लेकिन मेरे अजीजों, ये गुफ्तगू इतनी दिलचस्प है, ये गुफ्तगू इतनी ही खूबसूरत है, मसीह का साथ उनको इतना प्यारा लगा है कि वो रह ना सके और कहते हैं कि आज तो शाम ढल गई है, हमारे साथ रह, खाना खा और फिर अगला सफर कर। मेरे अजीजों, ये गुफ्तगू इतनी प्यारी है कि इन्होंने बाद में इसका जिक्र भी किया कि वो जब बोलता था तो क्या हमारे दिल रोशन ना हो जाते? वो जब बातें करता था तो हमें हमारे अंदर का हाल जो है वो खुल ना गया? इसीलिए उसे दावत देते हैं, आ और हमारे साथ रहे और फिर अपना अगला सफर जारी कर। घर पहुंचे हैं तो क्या वाकया हुआ है? मेहमान नवाजी शुरू है।
खाने का टाइम है, और याद रखें हमें खुदावंद यीशु मसीह जब वो खाने पे बैठते हैं तो वो मेहमान की तरह बैठते हैं, तो वो मेज़बान बन जाते हैं। ये मसीह को सीखना भी है। सी किसी के घर खान जाओ तो सर्व करो। क्या करें? सर्व करें, खिदमत करें, बैठे ही ना रहो। आज जब हमारी माई बहनें, कोई बेटी किसी के घर जाकर सर्व करती है, को क्या कहते हैं? तारीफ ही कर देने होती, तारीफ करते हैं। मसीह खुदावंद क्या करते थे? ज़ियाफत है और वो मेहमान के तौर पर है उस घर में, और लिखा है कि उसने रोटी ली, तोड़ी, शुक्र करके सारे आनू देती, सबको दी। और वो शागिर्द पहचान गए कि मेरा आका, हमारा रबी यही करता था। जब भी वो रोटी खाने बैठता था तो वो यही करता था। वो पहचान गए कि ये कौन है? ये जिंदा मसीह है जो जी उठा है। इसलिए कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब वो पहचान गए तो वो गायब हो गया। वो गायब हो गया। दो सवाल है सामने। पहला जवाब मैंने दे दिया है। मसीह को पहचानना है, जानना है, तो पहला सोर्स आज की बाइबल मुकद्दस और हवाला के मुताबिक खुदा का कलाम है। और मसीह को मजीद जानना है तो पाक साक्रामेंट है, जब वो रोटी तोड़ता है, जब हम उसके पास उसके बदन और खून में शरीक होते हैं। मसीह को जानने के दो मजबूत तरीन सोर्स हैं ये। इसमें मसीह को कैसे जानते हैं हम? कि उसने तेरे और मेरे लिए अपनी क्या दी है? जान दे दी है, कुर्बान कर दिया है, कफारा दे दिया गया है। तेरी खातर, मेरी खातर उसने अपना आप दे दिया है। हम जब उसे जान लेते हैं तो मजीद करीब आ जाते हैं। जान लेते हैं तो गवाही होती है। फिर ये शागिर्द उत्थे बैठे रहे। क्या हुआ? भाइयों के पास वापस गए हैं। यरूशलेम उसी वक्त वापस गए हैं और कहते हैं यकीनन वो जी उठा है, यकीनन वो जी उठा है। इसीलिए आज मेरे अजीजों, अगर मसीह की गवाही हम देना चाहते हैं, खुदा के पाक कलाम पहला सोर्स है जिसमें से हम उसे जानकर उसकी गवाही दें। दूसरा सोर्स है उसका तजुर्बा, उसको अपने अंदर लेना। गवाही वो दे सकता है, बशारत वो दे सकता है जिसने उसको पहन लिया है, जिसके अंदर है वो, उसके बदन और खून की सूरत में। इन्हां दा सफ़र मुबारक होया कि नहीं? इनका सफ़र जिहड़ा मायूसी दा सी वो मुबारक सफ़र होया। किदी वजह ना? जिंदा मसीह शामिल हो गया है, जिंदा खुदावंद शामिल हो गया। हमारे जो भी इरादे हैं, हमारी जो भी तमन्नाएं हैं, हमारी जो भी दुर्खास्तें हैं, मुबारक होंगी अगर विच मसीह है, मुबारक होगी अगर मसीह उसमें शामिल है, अगर वो चलता फिरता नजर आ रहा है, अगर वो हमारे सफ़र में शामिल है। इसलिए लाजिम है कि हम खुदावंद अपने खुदा के साथ चलते रहें। अपनी एक एक बात, अपना दुख, अपने आने वाले प्लान्स जो हैं उसके सामने रखें ताकि साढ़े सफ़र मुबारक हो, ताकि हमारी बातें मुबारक हो, हमारे इरादे मुबारक ठहरे। खुदावंद इन शागिर्दों के लिए जिन्होंने जिंदा मसीह का तजुर्बा किया, हमें भी फजल बख्शे ताकि हम जिंदा मसीह का इन दिनों में, ख़ास तौर पर ये जो 40 दिन है, मसीह अपने शागिर्दों को मिल रहा है, जिंदा होकर मुझे और आपको भी तजर्बा बख्शे। खुदावंद आज के पाक कलाम के वसीला से आप सबको बड़ी बरकत दे, इस पर अमल करने का भारी फजल अता करे। आमीन। अपने